Please do like, share, comment and subscribe to make me happy। कालू कौवा अपने एक भाई के साथ रहा करता था। उसके भाई का नाम भूरा कौवा था। भूरा कौवा बहुत मेहनती था। वह सवेरे उठकर जंगल की ओर जाकर लकड़ियां काटता था और कड़ी मेहनत करता था। मगर गोरी कौवी को कालू कौवे के इस भाई से बड़ी जलन थी। वह उसे थोड़ा भी पसंद नहीं करती थी और वह नहीं चाहती थी कि कालू कौवा का वह भाई एक ही घर में एक ही छत के नीचे उनके साथ रहे। कालू जी, बहुत हो गया। अगर आज उस लंबी चोंच वाले कौवे को इस घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मैं आज के आज ही मायके चली जाऊंगी। गोरी वह कमाता है तभी हम लोग खा पाते हैं। उसी के पैसों से हमारा यह घर चलता है और अगर वह इस घर में रहता है तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत हो रही है? मैंने बोल दिया ना, अगर तुमने आज उसे घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं उसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी। धीरे धीरे जंगल में शाम भी हो जाती है। कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठ जाता है और अपने भाई का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसका छोटा भाई घर पर आता है तो कालू कौवा उससे कहता है, देखो भूरे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भाभी तुम्हें धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाले, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम इस घर में कभी ना आओ और कहीं और दूसरी जगह घर बनाकर रहो। मगर भाई मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास कोई दूसरा घर नहीं है और माँ ने यह घर हम दोनों को रहने के लिए दिया था। हम दोनों को? अरे ये मेरा घर है। पिताजी ने मरने के समय मुझे यह घर लिख दिया था। कहो तो मैं कागजात दिखा सकता हूँ तुम्हें। कालू कौवे का भाई बहुत परेशान हो जाता है और दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा भी घर के अंदर जाकर गोरी कौवे को सारी बातें बताता है। कालू कौवे का वह छोटा भाई बहुत निराश था और वह एक पेड़ की डाल पर बैठकर पूरी रात गुजारता है। धीरे धीरे जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है। चिड़िया अपना भोजन ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती है कि तभी वह देखती है कि कालू कौवे का छोटा भाई एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। अरे तुम ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, मुझे मेरे भाई और भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया है। मेरा कोई घर नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? भूरे, तुम चिंता मत करो। तुम ना मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। आओ चलो मेरे साथ मेरे घर पर चलो। और फिर चिड़िया भूरे कौवे को अपने साथ अपने घर पर ले जाती है। चिड़िया बहन, मैं आवारा नहीं हूँ। मैं मेहनत करता हूँ। मैं ना घर के कामों में आपकी मदद किया करूँगा। भूरे भैया, मैं भी आपका घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। और फिर बारिश थम जाती है और भूरा कौवा अपने काम पर लग जाता है। भूरा कौवा कबूतर को लकड़ियाँ बेचकर उससे पैसे ले लेता है और खुशी खुशी वापस चिड़िया के पास चला जाता है। अरे भाई, इन फलों की क्या जरूरत थी? चिड़िया बहन, आपने मेरी मदद की और मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। और फिर भूरा कौवा आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए एक छोटा सा और मजबूत सुंदर सा घर बना लेता है। चिड़िया बहन, मेरा घर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं अपने घर पर रहने जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो मुसीबत के दिनों में तुमने मेरी मदद की। भूरे कौवे जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। और फिर भूरा कौवा अपने घर चला जाता है और वह एक सुकून की नींद सोता है। कालू, अरे निकम्मे कालू, जल्दी उठो, जाओ कोई काम धंधा करो और पैसे कमा कर लाओ। कुछ दिनों बाद बारिशों का मौसम भी शुरू होने वाला है। अगर बारिशें शुरू हो गई तो फिर हम खाएंगे क्या? चलो चलो उठो। अरे अरे, तुम भी तो दिन भर घर में पड़ी पड़ी बैठी हुई मोटी होती जा रही हो। चलो जाओ, तुम काम करो जाकर। अरे मेरा भाई कमाता था और कितनी चैन से हम खाते थे। कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी। मगर तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब जाओ, खुद मेहनत करो और कमा कर लाओ और मुझे चैन से सोने दो। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। मगर गोरी कौवी और कालू कौवे के पास खाने के लिए तो एक दाना भी नहीं था। जब गोरी कौवी का पेट भूख से जलने लगता है तो वह घर से बाहर निकलती है।
वह जंगल में दाना ढूंढने के लिए जाती है, मगर जंगल में तो हर जगह बस पानी और पानी ही था। अरे दाना तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, सब जगह सिर्फ पानी और पानी ही है। अरे वो पास में वह घर किसका है? चलो उस घर पर जाकर देखती हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। और फिर गोरी कौवी उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से तोता बाहर निकलता है। कौवे, क्या बात है? क्यों बारिश में आई हो यहाँ? तोते तोते, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास 2 ही अमरूद हैं। अगर मैंने वह तुम्हें दे दिया तो क्या मैं भूख से मरूं? चलो जाओ यहाँ से। और फिर तोता गोरी कौवी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। गोरी कौवी जैसे ही पीछे मुड़ती है, वह देखती है कि उसका छोटा देवर, जिसे उसने भगा दिया था, बूढ़ा कौवा वहाँ खड़ा है। भाभी भाभी, चलिए आप मेरे साथ आइए, मेरे पास भोजन है। चलिए मैं आपको भोजन देता हूँ। गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा थी, मगर पेट की भूख से मजबूर गोरी कौवी अपने देवर बूढ़े कौवे के साथ चली जाती है। देवर जी, ये घर किसका है? भाभी, ये मेरा घर है। आप ये भोजन लेकर अपने घर जाए और भैया को भी खिला दीजिएगा। जब तक बारिश नहीं थमती तब तक आप यहाँ आकर अपने लिए और भैया के लिए भोजन लेकर जा सकती हो। देवर जी चलो, आप ना मेरे साथ मेरे घर चलो। अब से आप ना भैया और भाभी के साथ ही रहोगे। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगा। आप अगर मुझे अपने घर से नहीं निकालती तो मैं कभी भी अपना खुद का घर नहीं बना पाता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। और फिर गोरी कौवी बूढ़े कौवे से भोजन लेकर चली जाती है। गोरी कौवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। वह इतना शरारती था कि जंगल के हर एक पक्षी उससे परेशान थे। यही वजह थी कि जंगल का कोई भी नन्हा पक्षी उसके साथ खेलने नहीं चाहता था। मम्मा मम्मा, मैं तोते अंकल के बाग से आम खाने जा रहा हूँ। जग्गू बेटा, ध्यान से जाना। उस मोटी चोंच वाले तोते को पता चल गया है कि तुम बहुत शरारती हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पकड़े जाओ। मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ। अरे अगर पकड़ा गया तो कोई ना कोई जुगाड़ तो मैं लगा ही लूँगा। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा, मैं नदी से पानी पीने जाऊं? हाँ बेटा, जाकर पी आओ, मगर याद है ना मेरी बात, उस शरारती जग्गू कौवे से दूर ही रहना। ठीक है मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा उस जग्गू के पास। और फिर कुक्कू अपने घर से बाहर निकलता है। वह नदी की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिलता है। कुक्कू कुक्कू, कहाँ जा रहे हो? मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। मैं तो मीठे मीठे आम खाने जा रहा हूँ। तोते अंकल ने मुझे बुलाया है। अच्छा, तोते अंकल के बाग में आम पक गए हैं क्या? अरे कब का तोते अंकल के बाग में आम पक गए। तभी तो तोते अंकल ने मेरे घर पर आकर मेरी मम्मा से कहा कि जग्गू को मेरे बाग में भेज दे, आकर वह पके आम खा लेगा। कुक्कू, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। तोते अंकल ने मुझे कहा था कि मैं अपने दोस्तों को भी अपने साथ ला सकता हूँ और मीठे मीठे आम उन्हें खिला सकता हूँ। बेचारा कुक्कू जग्गू कौवे की बातों में आ जाता है और आम खाने की लालच में वह उसके साथ तोते अंकल के बगीचे में आम खाने चला जाता है। तोता किसी काम से बाहर गया हुआ था और जग्गू कौवा और कुक्कू दोनों ही एक आम के पेड़ पर बैठकर मीठे मीठे रसीले आम खाने लग जाते हैं। जग्गू जग्गू, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कुक्कू यार, हम दोनों ना यहाँ रोज आकर आम खाया करेंगे। कुक्कू, तुम ना इस बाग को अपना ही बाग समझो। वे दोनों उस पेड़ पर बैठे हुए थे कि पीछे से तोता भी वहाँ आ जाता है। भागना ना, अगर भागी तो पीछे से मैं पत्थर मार दूंगा। अंकल, ये कुक्कू है ना, यही मुझे लाया था अपने साथ में। मैं तो पानी पीने जा रहा था नदी किनारे, मगर रास्ते में ये मिल गया और इसने मुझसे कहा कि चलो तोता अंकल के बगीचे से आम खाते हैं।
जग्गू कौवे की ये बात सुनकर कुक्कू हैरान हो जाता है। नहीं नहीं तोते अंकल, मुझे जग्गू लेकर आया है। मैं तो तुम दोनों को ही सजा दूंगा चोरी करने की। जग्गू तो बहुत तेज था। शरारती जग्गू कौवा पलक झपकते ही वहाँ से भाग जाता है और फंस जाता है चिड़िया का बेटा कुक्कू। कुक्कू तो डर से वहाँ बैठा रोने लगता है। अंकल अंकल अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, ये जग्गू मुझे यहाँ लेकर आया था। मैं बुलाता हूँ तुम्हारी माँ को और उसे बताता हूँ ये सब। और फिर तोता कुक्कू को एक आम की पेड़ से बांध देता है और एक बुलबुल को आवाज लगाता है। बुलबुल बुलबुल, जाओ इस चिड़िया के बच्चे की माँ को बता दो कि मैंने इसके बच्चे को चोरी करते हुए पकड़ा है। चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, मगर तुम ये चोरी कब से करने लगे? मगर कुक्कू के पास कोई जवाब ना था। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। ये कुक्कू अभी तक नहीं आया, अब तक तो उसे नदी से घर वापस आ जाना था। रुको, मैं अभी नदी के पास जाकर देखती हूँ। और फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है कि तभी रास्ते में उसे बुलबुल मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी जाओ, तुम्हारा बेटा तोते की बाग से आम चुराता हुआ पकड़ा गया है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा चोर नहीं है, वह चोरी नहीं कर सकता। तो तुम खुद ही जाकर देख लो ना, देखो कैसे तोते ने उसे बांध कर रखा हुआ है। चिड़िया जल्दी जल्दी तोते की बाग की तरफ उड़ती है। जग्गू बेटा, अब चाहे जो हो जाए, तुम ना मानना कि तुम उस कुक्कू को अपने साथ लेकर उस बाग में गए थे। मम्मा, मैं तो भाग आया हूँ, मगर तोते ने कुक्कू को पकड़कर रस्सियों से बांध कर रखा है। चिड़िया भी जल्दी से उड़ती हुई तोते की बाग में पहुँच जाती है। देख लो चिड़िया, देख लो अपने बेटे की यह करतूत। मैंने आज इसे रंगे हाथों पकड़ा है। देखो ना, उसने जो आम खाए हैं वह भी अभी तक जमीन पर पड़े हुए हैं। ये नहीं हो सकता कुक्कू बेटा, मैंने आपको ये सारे काम कभी नहीं सिखाए। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप ये सब भी कर सकते हो। मम्मा, मैं जग्गू की बातों में आकर यहाँ आ गया था। मम्मा मुझे माफ कर दे। चिड़िया, अगर तुम अपने बेटे को मुझसे छुड़ाकर यहाँ से ले जाना चाहती हो तो आज शाम तक तुम्हें मेरे इस बाग में काम करना होगा। ये लो मटका और शाम तक मेरे सारे बगीचे में पानी दो। तोते भैया, मैं सब करूँगी, प्लीज मेरे बेटे को कुछ ना करना। और फिर चिड़िया तोते के बाग में काम करना शुरू कर देती है। वह कड़ी धूप में नदी से पानी भरती और मटके से पानी पेड़ों में डालती। वह सारा दिन काम करती रही और पेड़ पर बंधा कुक्कू अपनी माँ को काम करता हुआ देखता रहा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि गलती उसने की और सजा उसकी माँ को भुगतना पड़ रहा है। शाम तक चिड़िया काम करते करते थक गई। चिड़िया, अब ले जाओ अपने बेटे को। शायद इसे अब एहसास हो गया होगा कि चोरी करना कितनी बुरी बात है और चोरी नहीं करनी चाहिए। चलो बेटा, घर चले। और फिर चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को घर ला लेती है। कुक्कू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वह इतना शर्मिंदा था कि वह बस रोए जा रहा था। वह अपनी मम्मा से बस इतना ही कह सका, मम्मा अब से मैं आपका ही कहा मानूंगा। मम्मा, मुझे आज पता चल गया है कि माँ बाप के कहने में ही हम बच्चों की भलाई है और माँ बाप का कहना हमें हमेशा मानना चाहिए। और इतना सुनते ही मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।